चंद्रमा पर भारत के तीसरे मिशन चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण हो गया है। यह चंद्रयान-3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित ध्वन अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपण किया गया है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 40 दिन का समय लगेगा। चंद्रयान की सफलता के लिए देवकली स्थित कृष्णा सेंट्रल स्कूल के बच्चों ने एक चित्र बनाकर संदेश देने का कार्य किया और स्कूल के बच्चों को चंद्रयान-3 के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। इसको लेकर विद्यालय प्रबंधक आलोक सिंह ने बताया कि यह हमारे साथ सभी भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि इसकी सफलता के लिए स्कूल के प्रांगण में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को चंद्रयान-3 के सफल प्रशिक्षण के बारे में अवगत कराया गया और उन्होंने चंद्रयान-3 के सफल प्रशिक्षण के लिए शिक्षक विनय सिंह ने प्रशिक्षण समय में उससे जुड़ी अन्य जानकारी दी। सभी शिक्षकों ने चंद्रयान-3 के सफल प्रशिक्षण के साक्षी बनाने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बताइए सर, चंद्रयान तो 3 बार बने, बट पहला जो था उसने डिस्कवरी की मून पे जाकर के वाटर की, बट जो सेकंड था वो फेल हो चुका था। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये सोचा कि एक पहले बार हमें सफलता मिली लेकिन दूसरे बार क्यों नहीं मिली, उसमें जो कमियां हैं उसे ढूंढ करके इस बार सही किया गया। इसलिए इस टाइम ऑर्बिटर जो है उसको हटा करके प्रज्ञान रोवर को रखा गया है। पहले अपना नाम बता बेटा। मेरा नाम दिगांक राय है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं कृष्णा सेंट्रल स्कूल में पढ़ता हूँ। हाँ सर, आज हम लोग यहाँ पे चंद्रयान-3 के बारे में बात करेंगे कि चंद्रयान-3 में क्या क्या चीज़ें थी, क्या उस मिशन का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो आप किसके बारे में जो आपके यहाँ आया हुआ पोस्टर और उसके बारे में बताइए, किस पोस्टर के बारे में ज़्यादा बात करिएगा? हम सर प्रोपल्सन मॉडल के बारे में बात करेंगे। इसके जो चंद्रयान-3 था इसके 3 मुख्य कंपोनेंट्स थे। पहला था प्रोपल्सन मॉडल, सेकंड था सर विक्रांत रोवर और थर्ड था सर विक्रम लैंडर और सेकंड था प्रज्ञान रोवर। तो आप किसी एक के बारे में बताइए जिसका आप जानते हैं। हम प्रोपल्सन मॉडल के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने अभी पीछे 2 चंद्रयान हमारे भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा, मुख्यतः इसरो के द्वारा उड़ाया गया था, जिसमें कि दोनों नाकामयाब रहे। सतह पर लैंड कर भी वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए थे। तो सर चंद्रयान-3 में यहाँ पे भेजा गया है। जैसा कि 14 जुलाई को 2:35 पर इसको छोड़ा गया था और ये सक्सेसफुली सूर्य में आसमान में चला गया है और 42 दिनों के बाद ये फिर चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। इससे आपको क्या नॉलेज मिला ये बताइए। सर हमें नॉलेज मिला कि देखिए, जैसे इसरो था जो हमारा इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग का है इसरो, वो जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, उसने ये हमें जो विद्यार्थी जीवन में ये सीख दी कि हम कितने भी बार गिरें, हम कितने भी बार फेल हुए, हम वी कैन फेल अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट वी डू नॉट हैव टू लूज़ होप। हमें निराशा नहीं महसूस करना है, हमें अपने अंदर आशा रखनी है, विश्वास रखना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और हर एक दिन को इसरो के हमें ये भी बताया कि
अगर जीवन में कितने भी हम नीचे गिर जाएं, हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हम तीनों बार फेल हो जाएं, फिर भी हमें आशा नहीं छोड़ना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। पर अपना परिचय दो। नमस्कार सर, मैं प्रियम पांडे कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ अपनी टीम के साथ, अपने सहपाठियों के साथ चंद्रयान 3 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसमें जो चंद्रयान 3 है वो कल लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को 2:35 पे दोपहर में, और ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ था हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूट इसरो द्वारा, जिसमें इस चंद्रयान में इसके 3 पार्ट्स हैं: प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर, जिसमें इस बार जो चंद्रयान 2 में था ऑर्बिटर, वो उसे अब की बार नहीं रखा गया है, क्योंकि अगली बार ऑर्बिटर के रहने से जो कनेक्शन है वो कट हो गया था। इसलिए अब की बार प्रोपोर्शनल मॉडल को इसमें रखा गया है, ताकि जो एंटी साइट एनालिसिस है और लूनर सॉइल के बारे में हम ज़्यादा जानकारी मून से जान सकें। आपको क्या ज्ञान मिला इसके बारे में बताइए। तो इससे हमें यही ज्ञान मिला कि नेवर गिव अप एंड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एंड ऑलवेज डू योर एंड बी कॉन्स्टेंट अबाउट योर गोल। हमें कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमिन होना चाहिए। अगर हम हार रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, तो एक ना एक दिन हम निश्चित है कि हम जरूर सफल होंगे।